ठीक है। मैंने नोट्स लिखने के लिए बुक ली थी। तो क्या हुआ? कल नोट्स लिखने के लिए बुक दिए थे तो दूसरे पेज पे कर लेते हैं, वो सब नहीं चाहिए। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, these are 8 angles, करेक्ट? ये दोनों है पैरेलल। एंगल 1:2 दिया हुआ है, 2:1, करेक्ट। और हमको फाइंड करना है बाकी के एंगल्स। तो रेशियोज पता है सबको, रेशियोज 2:1, 3:4, 4:3, लाइक दैट, करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 का रेशियोज दिया है ना, ठीक है ना। रेशियोज का मतलब क्या होता है? सपोज मैं बोलूंगा आपके और इनके मार्क्स का रेशियो 2:1 है, मतलब आपको अगर 40 आया तो उनको 20 आया, बराबर ना, उसका डबल है। अगर उनको 30 आया तो आपको 60 आया, ऐसे है ना मतलब इसका। आप अगर 4 चपाती खाते तो वो 2 चपाती खाते, ऐसा कुछ। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन? हम लोग करते हैं लेट एंगल 1 इक्वल्स टू 2x एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 1x या सिंपली x, ठीक है ना। एंगल 1 एंड 2 क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। तो 1 कितना है? 2x प्लस x इक्वल्स टू 180। तो 3x इक्वल्स टू 180। 60 हो जाएगा ये। x इक्वल्स टू 60। ऐसा भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्या अल्टीमेटली ये जाके डिवाइड ही करेगा, तो इधर ही कर सकते हैं, ठीक है। x आ गया 60 डिग्री। बाकी तो सब ये आपको एक एंगल पता चल गया, एक या दो पता चल गया। Therefore एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल 1 कितना हो गया? 2 into 60, that is 120 डिग्री। Now we have two angles here, जो फाइंड करना फटाफट कर लीजिए। एंगल 3 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू एंगल 1 120। एंगल 1 that is 120। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 60, that is 2। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके लिए भी वही आएगा, करेक्ट। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यूज करना। तो ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 120, ये 60, ये 120, ये 60, ये भी हो जाएगा 120, ये 120, ये 60, ये 60 है, ठीक है। अच्छे से करने रहिए। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल्स, ठीक है, एंड डिफरेंट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है, और को इंटीरियर एंगल। चलो आप बताइए इसमें को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 3 and 6 और दूसरा? 4 and 5। वेरी गुड। आप बताइए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? 4 6 और 3 5। ठीक है। आप बताओ ऑल्टरनेट सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? 2 and 7। ऑल्टरनेट इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे 2 and 2 6 1 5। ओके। तो ये हो गया हमारा है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल अलग अलग तरह के एंगल्स देखे थे, ठीक है ना। एक्यूट एंगल, ये सब लाइंस वगैरह। सर एक डाउट है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना, क्यों नहीं। सर 3 7 4 by भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते क्या? 4 8 3 7 हाँ यस यस होंगे ना। मैं बस एक दो एग्जांपल जानना चाहता था। तो 1 and 5
2 and 6, 3 and 7, 4 and 8, ऑल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ऐसा अलग अलग नहीं है कुछ। तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं एंगल्स में ऑलमोस्ट हो गए। चलो बताओ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? Reflex angle 180 equal to 180 degree. The equal to 360 degree. आप बताइए। Sir, more than 180 and less than 360. ठीक है ना, बराबर। तो यार पहले तुम अपना ध्यान रखो, दुनिया में भलाई करने का है, खुद का ही कुछ ठिकाना नहीं। 2 रोटी खाने के लिए नहीं खुद के पास, और सबको बांटे जाए। ले अपना पेट तो भर लो, नहीं फिर गालियां दोगे दूसरे को, साले सब मेरा खा गए, मैं भूख लगी हुई है। पहले अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और अभी आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, फोटो खींच के फटाफट नोट्स भेज दो, इधर नोटबुक देने की जरूरत है कि नहीं? समझ में आया ये लगाने का? आगे से ऐसा नहीं चाहिए हमें, आपको पुराने डेफिनेशंस भी याद नहीं। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, ठीक है, लाइन एंगल्स ट्रायंगल्स। बैठ जाइए अभी। चलो, तो ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? 3 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये सबको पता है ना? Yes, sir. 3 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर This is called ठीक है, 3 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3. कितने वर्टेक्स होते हैं? 3. कितने एंगल्स होते हैं? 3. बहुत सिंपल है। देखो, आप लोग वर्टेक्स की बात करते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, उसको वर्टेक्स बोला जाता है। वर्टेक्स ऐसे इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। यहाँ पे वर्टेक्स क्या क्या है? ए, बी एंड सी। एंगल क्या क्या है? ये वाला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं, इसको बी ए सी बोल सकते हैं, इसको बी सी ए बोल सकते हैं। साइड्स क्या है? साइड नहीं, साइड कौन कौन से साइड है? A B angle A आई एम आस्किंग, इस ट्रायंगल में साइड्स क्या क्या है? angle A B और नहीं, एंगल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ साइड। सोचो थोड़ा आराम से, बिकम कूल एंड टेल मी साइड्स। कौन बताएगा? A B B C C A. ठीक है, साइड्स बोलेंगे तो ऐसा होगा ना। ओके, चलो अभी कौन बताएगा? आप बताएंगे तीनों एंगल्स का सम क्या होता है किसी ट्रायंगल में? 180। तीन ही एंगल होते हैं ना, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसको क्या बोला जाता है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एंगल सम। सबको पता है ना ये? Yes, sir. क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 एंगल दिए रहेंगे, तीसरा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों एंगल का रेशियो दिया रहेगा और तीनों एंगल फाइंड करना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एंगल, चलो मैं हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि इस पे पहले लिख लीजिए जल्दी से इसको। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल का सम इज 180 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल में कभी भी 3 ही एंगल होते हैं, ना 3 से कम होता है ना 3 से ज्यादा होता है।
मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. मुझे लग रहा था मास्क में क्लियर नहीं है। ये वाला मास्क अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी ट्राइंगल लेट फर्स्ट एंगल या एंगल ए जो भी लेना है, फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 2x, थर्ड एंगल इक्वल्स टू 3x। नाउ x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 6x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आई। उन्होंने क्या फाइंड करने वाला, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड ऑल थ्री एंगल्स, सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालने वाली। देयरफॉर अब लिखेंगे फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 2x, दैट इज 60 डिग्री। थर्ड एंगल इक्वल्स टू 3x, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। 30 प्लस 60 प्लस 90 180, इस तरह से लिखने का। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? Yes. तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन बताएगा? अलग अलग टाइप से ट्राइंगल होते हैं ना, बता। Equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle, हाँ, और right angle triangle, और आप बताइए सृष्टि। Isosceles triangle, scalar triangle, right angle triangle. तो देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे याद रखने का। ठीक है, बैठिए। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ना, देखो जैसे आपको पता है ना कि स्टेट्स, इंडिया के जो स्टेट्स है उसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे उसके बाद छोटा कौन है। तो दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो पॉपुलेशन वाइज डिवाइड करते हैं और दूसरा एरिया वाइज डिवाइड करते हैं, करेक्ट ना? तो एरिया वाइज बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान, एंड पॉपुलेशन वाइज Bihar. मे बी यूपी, उत्तर प्रदेश। हाँ, ठीक। तो इस तरह से दो तरह के डिवीजन होते हैं ना, उसी तरह ट्राइंगल्स के दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है ना? तो दैट वी विल डिस्कस। एवरीबॉडी इज डन विद दिस क्वेश्चन? सो नाउ प्लीज पे अटेंशन अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल फॉर्म। तो देखो पहला जो क्लासिफिकेशन है ना, बेस्ड ऑन एंगल्स है। तो एंगल के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। क्या होता है पहला? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसको किसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल? जिसमें more than 0 degree less than नहीं, वो तो एंगल का डेफिनेशन हो गया। एक्यूट एंगल अलग होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल अलग होता है। आई थिंक आप जो लिख रहे हैं ना, हाँ। मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आ रहा है, बाहर का। अच्छा क्या? ओके, नहीं आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू बताने के लिए। एक्यूट एंगल अलग होता है, वो टाइप्स ऑफ एंगल हो गया। अभी एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस है। पूछेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, तो बोल देंगे मोर देन 0 लेस देन 92। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो क्या लिखेंगे देखिए। ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। तो इसका डेफिनेशन होता है इफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल
then triangle is called acute angle triangle. ठीक है, एंगल लिखते हैं, मतलब उस ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट होंगे, मतलब 0 से 90 के बीच में होंगे। ये हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 3 एंगल होते हैं, उसमें क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है और बाकी के 2 एक्यूट होते हैं, मतलब एक राइट एंगल होता है और बाकी 2 एक्यूट होते हैं, तो उसको राइट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला टाइप क्या है, राइट, अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो एंगल होगा। ठीक है, ट्रायंगल, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री और राइट, ठीक है, एंड अदर 2 acute, then triangle is called right angle triangle। क्लियर है सबको? और नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बाकी 2 एक्यूट होते हैं। ठीक, इफ वन, ये बंद कर दे, इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल उसके 3 साइड ऑप्शन साइड्स, 3 एंगल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टाइम। हम बताओ। Angle which is more than 90 degree and less than 180 degree. Yes, if one angle is obtuse and other 2 are acute, then triangle is called which triangle? Obtuse एंगल ट्रायंगल। मतलब तीनों के तीनों एक्यूट हो गए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक राइट हो गया, एक ही राइट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक राइट हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बाकी 2 तो एक्यूट होंगे, 3 में से 2 एक्यूट होने ही होने, तो एक का बस एक को देखना है। अगर वो एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीनों के तीनों एक्यूट हो गया तो क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से लिखिए इसको फास्ट। फिगर बनाना है तो इसका फिगर कैसा होगा, इसका इस तरह से होगा, इसका फिगर एक एंगल ऐसा स्ट्रेट आएगा, ठीक है ना, और इसमें इसका फिगर ऐसा होगा, ए बी सी ए पी क्यू आर, जो भी लिखना है आपको अलग अलग फिगर ही बना लीजिएगा। जल्दी से लिखिए फास्ट। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे, किस पे, एंगल्स के बेसिस पे देखे। अभी हम लोग देखेंगे किसके बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे। तो 2 तरह से क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीजों का ऐसा होता है, ठीक है, जैसे कि आप ट्रीज का क्लासिफिकेशन होता है, करेक्ट ना, तो किसी का एक फ्रूट्स के बेसिस पे होता है, फिर किसी का लीव्स के बेसिस पे होते हैं, किसी के फ्लावर के बेसिस पे होते हैं, करेक्ट ना। उसी तरह ट्रायंगल्स के 2 टाइप्स जो है ना, एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल्स किया गया और दूसरा बेस्ड ऑन साइड्स किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में बोल देगा कि एक ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वो नहीं बताएगा कि सारे एंगल एक्यूट है। आपको समझना पड़ेगा कि उसमें सारे एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच में।
अगर ये डेफिनेशन नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा इसमें कि बेस्ड ऑन साइड्स। तो ये मोस्टली सबको पता है। तो सबसे पहले इसमें होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसको बोलते हैं? डेफिनेशन क्या है इसका? तीनों साइड से हाँ, ये सिंपल है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि हमारा ये हो गया ए बी सी, ऐसा सिंबल बना देते थे, इक्वल इक्वल बताते हैं ना। ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? दो साइड इक्वल। हाँ, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और तीसरा इक्वल नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा तीनों तो फिर क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल बन जाएगा। यहाँ पे कैसा रहेगा फिगर में? चलो ऐसा बना, ये दोनों इक्वल है। और थर्ड वन क्या है? स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता है? तीनों अनइक्वल होते हैं। जल्दी से चलिए इसको लिख दीजिए, सिंपल है। और तीसरा होता है स्केलिंग ट्रायंगल। नॉट इक्वल को अनइक्वल भी बोलते हैं। ठीक है, नेसेसरी, अननेसेसरी। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ये सब डेफिनेशन याद रखना है, फिर पीछे मुड़ के रिवाइज कीजिए दोबारा आप। ठीक है, पीछे से फिर से मतलब ऐसा नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, अरे तो क्या होता है भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल? मैं पूछूंगा जब भी क्वेश्चन में आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पूछूंगा बताइए क्या होता है, और उसका आंसर आपको बताना है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं क्वाड्रिलैटरल में। टेक्स्ट बुक सब लोग निकाल लीजिए। क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्या दिया हुआ है? चलो मैं इसमें भी कुछ चीजें मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 9 में ये है। ठीक है, क्या टाइम क्या होगा एग्जैक्टली? सर अभी 20 मिनट में 20 मिनट बहुत कुछ हो जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर क्वाड्रिलैटरल। हम लोगों ने ट्रायंगल का डेफिनेशन देखा था। ठीक, चैप्टर कौन सा है भैया? चैप्टर 5। चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या था बताइएगा? कोई कोई बताइए प्लीज, ट्राई कीजिए। ट्रायंगल का डेफिनेशन। ट्रायंगल ट्रायंगल बताओ। ट्रायंगल था ना, थ्री साइडेड इनक्लोज्ड फिगर। यस, ठीक ना, थ्री साइडेड इनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल भी ऐसे ही होता है। क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड होते हैं? 4। यस, 4 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड
क्वाड्रिलैटरल। लिखिए, अभी आप खुद से ही लिख सकते हैं। 4 sided enclosed figure is called quadrilateral। तो ये हो गया, सिंपल है एकदम। 3 sided enclosed figure is called triangle और 4 sided enclosed figure is called quadrilateral। ठीक है, उसी तरह 5 sided enclosed figure भी होता है, 6 sided enclosed figure भी होता है, 7 sided enclosed figure भी होता है। ठीक है, और 100 sided enclosed, मतलब जितना भी चाहे उतना हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो जो 5 sided enclosed figure होता है उसको पेंटागन बोलते हैं, 6 sided जो enclosed figure होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं, 7 sided जो enclosed figure उसको हेप्टागन बोलते हैं, 8 sided ऑक्टागन, 9 sided नोनागन, 10 sided डेकागन। ठीक है ना, इस तरह से और भी होता है। बस थोड़ा मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद रखना है तो कोई जरूरी नहीं। अभी ये आपको पता है क्वाड्रिलैटरल इनक्लोज फिगर है, मतलब इस तरह का कुछ तो उसका डायग्राम होगा, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 साइडेड है, इसमें कितने एंगल्स हैं? 4 कितने वर्टेक्स है? 4 सिंपल। ट्रायंगल्स में 3 एंगल 3 साइड 3 वर्टेक्स, क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टेक्स। करेक्ट ना? एंगल कौन कौन से हैं बताइए? एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सिंपल। साइड्स कौन कौन से हैं? एंगल डी ए, साइड 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 DA, DC, CBD एंड ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ए बी बी सी सी डी ए डी। ठीक है, ये साइड से तो सिंपल चीज है, सबको पता है। अच्छा, अभी इसमें नेक्स्ट आता है चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये भी पता, सबको पता है। यस सर। तो देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग ने ट्राइंगल में देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? 180 180 डिग्री। याद रखिएगा, यस सर। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी